वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल जेके पैरामेडिकल इन्फो। हम यहाँ पर आपके सामने आज डिस्कस करेंगे द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आपका एनाटॉमी का ये 4th चैप्टर है। इससे पहले जो है एनाटॉमी वाली प्लेलिस्ट में आपको जितने भी एमसीक्यूज़ करवाए हैं वो सभी आपको मिल जाएगी, और उन सब की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर है। अगर आप डाउनलोड करके उसको पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी ईजिली पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। 2 पार्ट में रहेगी ये वीडियो। अप्रॉक्स 175 एमसीक्यूज़ रहेंगे आपके। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में जो है हम 75 तक जो है एमसीक्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि लाइक एक्सिस इज़ अ ब्रांच ऑफ, तो किसकी ब्रांच है लाइक एक्सिस? वो है आपकी एब्डोमिनल अरोटा की ब्रांच। देन हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें। पेरिकार्डियम इज़ द कवरेज ऑफ, पेरिकार्डियम मायोकार्डियम ये जो है आपकी ये हार्ट की कवरिंग है। ठीक है, हार्ट की लेयर्स हैं। फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम द ब्लड गोज़ टू, लेफ्ट आर्टरियम से आपका ब्लड कहाँ पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 4 है आपका द ब्लड इज़ कैरिड टू लंग्स, ब्लड जो है वो कैरिड लंग्स तक कैसे जाता है? बाय पल्मोनरी वेन्स। क्वेश्चन नंबर 5 सुपीरियर वेना कावा एंटर्स द, सुपीरियर वेना कावा जो है आपकी वो एंटर कहाँ पर करती है? राइट आर्टरियम से। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें। अरोटा लीव्स द हार्ट फ्रॉम, अरोटा जो है आपका ये हार्ट को कहाँ पर छोड़ता है? ये छोड़ता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, देन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 द टर्म पेरिफेरियल मीन्स, पेरिफेरियल जो टर्म है उसका क्या मतलब है यहाँ पर? ऑन द आउटसाइड, बाहर वाली तरफ जो है उसको हम पेरिफेरियल बोलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें हम। द वेल्व बिटवीन द राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, जो राइट आर्टरी और आपका राइट वेंट्रिकल में जो आपका वेल्व होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वेल्व। देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। द टर्म कार्डियक मीन्स, कार्डियक मीन्स यहाँ पर क्या है? कार्डियक साइकिल मीन्स कंप्लीट हार्ट बीट, और आपकी 1 कार्डियक साइकिल जो है वो आपकी 0.8 सेकेंड की होती है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 डक्ट्स वेनस इज अ continuation of the umbilical vein. Question number 11 the adult heart waits about 6 to 7 ounces. Then question number 12 when a protein of blood clot becomes detached and enters the circulatory blood is called the rhombus. जब ब्लड क्लॉट जो है आपका आपके ब्लड सर्कुलेशन में मिल जाता है तो तब हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द रोम्बस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें हम यहाँ पर। द वेल्व विच गार्ड्स द लेफ्ट आर्टियोवेंट्रिकुलर ऑफिस इज कॉल्ड कॉर्डेई टेंडे। क्वेश्चन नंबर 14 द लेफ्ट सब कैलिवियन आर्टरी सप्लाइज टू लेफ्ट साइड ऑफ द हेड एंड नेक। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 15 विच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव मोस्ट ऑफ द रिटर्निंग वेनस ब्लड, वेनस से जो आपका जो मोस्ट रिटर्निंग ब्लड है वो कौन सा हार्ट का चैम्बर रिसीव करता है? वो आपका रिसीव करता है राइट आर्टरी। ठीक है, देन हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 16 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ आर्क ऑफ एरोटा। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन कॉटेड आर्टरी ये आपकी एरोटा की ब्रांच है। राइट सबलेवियन आर्टरी जो है ये भी आपकी एरोटा की ब्रांच है, बट द कॉर्नरी आर्टरी जो है वो आपकी एरोटा की ब्रांच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लें। विच चैम्बर ऑफ द हार्ट एग्जैक्ट ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द जनरल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, आपका हार्ट का कौन सा चैम्बर है वो जो डायरेक्ट, वो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 18 वेनस ब्लड फ्रॉम द एब्डोमेन एंड पेल्विक रीच एट द हार्ट इन द, जो आपका एब्डोमेन और पेल्विक से जो ब्लड हार्ट में पहुंचता है वो कहाँ से पहुंचता है? आपका इन्फीरियर वेना कावा से। ठीक है, देन द फंक्शन ऑफ हार्ट इज़ टू, फंक्शन क्या है आपका हार्ट का सर्कुलेशन के अलावा? मेंटेन द कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बाय रिदमिक कंसंट्रेशन ऑफ इट्स मसल। क्वेश्चन नंबर 20 की हम यहाँ पर बात कर लें। द वेल्व विच गार्ड्स द लेफ्ट आर्टरी टू लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड, लेफ्ट आर्टरी से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो आपका गार्ड करता है वो आपका है बाइस्कोपिड वेल्व, और जो आपका राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल को करता है वो आपका ट्राइस्कोपिड वेल्व। ठीक है, देन हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। विच ब्लड वेसल कंटेन वेल्व्स।
ठीक है, कौन सी ब्लड वेसल्स हैं जो कंटेन वेल्व्स जिनके बीच में होते हैं, वो है आपके आर्टरीज। क्वेश्चन नंबर 22, दिस स्ट्रक्चर इज कॉमनली नोन एज पेस मेकर। ठीक है, एस ए नोट्स इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23, द ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्ट्रियोल्स कंटेन, ट्यूनिका मीडिया होती है जो आर्ट्रियोल्स का, उसमें क्या कंटेन होता है, मोर स्मूथ मसल एंड लेस इलास्टिक टिश्यू। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 24, लार्ज ब्लड वेसल्स आर सप्लाइड बाय स्मॉलर वेसल्स कॉल्ड, जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं वो सप्लाइड करती हैं स्मॉलर ब्लड वेसल्स को, उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। आपको पता है वेन्स होती हैं, उनसे छोटी आर्टरीज, उनके बाद आपकी आती हैं कैपिलरीज। ठीक है, तो आपका लार्ज ब्लड वेसल्स से स्मॉलर वेसल्स में जब जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। ठीक है। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, द वर्टिब्रल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो किसकी ब्रांच है, वो आपकी ट्रिप्सिन की ब्रांच है। देन हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, कार्डियक मसल फाउंड इन, कार्डियक मसल कहाँ पर होता है, हार्ट में होता है, हार्ट को ही कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, कार्डियक बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 27, ट्राइकास्कोपिड वेल्व आर प्रेजेंट बिटवीन, ट्राइकास्कोपिड वेल्व राइट आर्टरिकल, राइट और राइट वेंट्रिकल में, बाइकास्कोपिड बताया आपको राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरियल और लेफ्ट वेंट्रियल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, वेंटिसर्कुलर डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ ventricles. Then question number 29, non-valvular opening in the left ventricle is pulmonary. Question number 30, the structure in the body that act as a wire of the telephone, क्या है वो आपके बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो आपका टेलीफोन की वायर का काम करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, वो क्या है, आपकी नर्व्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 31, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल इज, सबसे बाहर की जो ब्लड वेसल की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिया। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड ऑफ ब्लड वेसल द टिश्यू लेयर आर, आउटर साइड से अगर हम, ये ब्लड वेसल है, आउटर साइड से हम अगर इनर साइड की ओर आते हैं तो किस तरह से आपकी सीरीज़ बनती है, सबसे आउटर में आती है ट्यूनिका एडवेंटिया, सेकंड नंबर पर आती है आपकी ट्यूनिका मीडिया, और सबसे जो अंदर होती है इनर मोस्ट उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमिया। ठीक है। Then question number 33, the tissue layer of blood vessel consists of smooth muscle and elastic tissue is tunica media. ठीक है, आपकी टिश्यू की लेयर कौन सी है जो ब्लड वेसल्स, ठीक है, कंसिस्ट करती है स्मूथ मसल को और इलास्टिक टिश्यू को, वो है आपकी ट्यूनिका मीडिया। ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, इन विच बॉडी कैविटी हार्ट इज सिचुएटेड। आपको पता है आपकी बॉडी कैविटीज़ होती हैं, एब्डोमिनल कैविटी, क्रेनियल, पेल्विकल। ठीक है, और आपका जो हार्ट है वो कौन सी कैविटी में सिचुएटेड है, वो आपकी थोरेसिक कैविटी में। देन क्वेश्चन नंबर 35, इन फॉलोइंग विच सेंटेंस इज फॉल्स रिगार्डिंग हार्ट, इनमें से हार्ट के रिगार्डिंग कौन सा सेंटेंस जो है आपका गलत है, हार्ट लाइज ओब्लिकली, राइट है, पोस्टीरियर इज एसोसिएटेड विद द ओसोफेगस एंड ट्रैकिया, राइट, इट इज़ अ कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, ये बिल्कुल राइट, बट इट इज़ लाइटर, इट इज़ लिटिल हैवियर इन फीमेल्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, मिड स्टर्नम मीन्स स्पेस बिटवीन द लंग्स, मिड स्टर्नम आपकी वहाँ पर होती है, यहाँ से आपकी रिब केज में जो है स्पेस है, या फिर आपका रिब केज यहाँ पर ख़त्म होता है और आपका नीचे स्टमक वाला एब्डोमिनल वाला पार्ट शुरू होता है, उसको मिड स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच लेयर ऑफ हार्ट स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स आर फाउंड इन। ठीक है, हार्ट की कौन सी लेयर में जो आपका स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल होता है वो आपका होता है मायोकार्डियम में। ठीक है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, टोटल चैम्बर्स ऑफ हार्ट कितने हैं, आपको पता है 4, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 39, द चैम्बर फाउंड इन हार्ट आर 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट आर्ट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, द राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व इन द हार्ट इज ट्रैकेस्कोपिड वेल्व। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 41, इन ह्यूमन बॉडी मिट्रल वेल्व इज फाउंड इन, मिट्रल वेल्व कहाँ पर है ह्यूमन बॉडी में, बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल इन द हार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच इवेंट टेक प्लेस व्हेन वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड इन द हार्ट, कौन सा इवेंट होता है जब वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं हार्ट में, और वो आपका बनता है द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व क्लोज। ठीक है। कॉर्डई टेंडेंसी आर फाउंड इन हार्ट इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 44, लोकेशन ऑफ एस ए नोड इन द हार्ट, एस ए नोड जो है आपका उसकी लोकेशन कहाँ पर है आपकी
हार्ट में वो है इन द वॉल ऑफ राइट आर्टरियम। क्वेश्चन नंबर 45, टोटल पीरियड ऑफ वन कार्डियक साइकिल, मैंने आपको ऊपर भी बताया अभी 0.8 सेकंड की जो है आपकी एक कार्डियक साइकिल होती है जो आपकी साउंड प्रोड्यूस करती है लब डब की, ठीक है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, इन कार्डियक साइकिल विच स्टेज इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, आर्टियो सिस्टोल, वेंट्रियो सिस्टोल, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है, बट कंप्लीट कार्डियक सिस्टोल जो है वो नहीं होता, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर 47, इन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन ऑफ आर्टरी सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल आर रिस्पेक्टिवली, 0 पॉइंट आपकी जो है 1 सेकेंड की होती है आर्टरियल सिस्टोल, ठीक है, 0.3 की होती है आपकी वेंट्रियल सिस्टोल, और देन आपकी 0.4 की होती है आपकी कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, ठीक है, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, और ये टोटल बनता है आपका 0.8 सेकेंड, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 48, ईसीजी इज यूज्ड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ, ईसीजी हम किसके एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, आपका हार्ट को एग्जामिन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है उसको हम क्या डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्ट बाय ईच कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट वेंट्रिकुलर्स। क्वेश्चन नंबर 50, फार्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट इज, कार्डियक आउटपुट में हम क्या फार्मूला है, किस तरह से देखते हैं, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। देन क्वेश्चन नंबर 51, इन हेल्थी अडल्ट स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में जब स्ट्रोक आता है तो कितनी वॉल्यूम होती है उसकी, लगभग होती है आपकी 70 ml। देन क्वेश्चन नंबर 52, अमाउंट ऑफ कार्डियक आउटपुट इन अ हेल्थ अडल्ट इज अबाउट 5 लीटर, ठीक है, पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 53, इन अ पर्सन इफ टैकाकार्डिया ऑकर्स व्हेन द कार्डियक आउटपुट विल बी इंक्रीज, टैकाकार्डिया तब ऑकर होता है जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को आप क्या समझते हैं, प्रेशर इरेक्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। क्वेश्चन नंबर 55, इन अ अडल्ट नॉर्मल बीपी इज, आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, 120/80, ठीक है, mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, H जो है वो आपका मरकरी का फार्मूला है, ठीक है। आपको मैं बता दूं 120 होता है आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और बाय 80 जो होता है आपका ये होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और इसको मेज़र करते हैं हम स्फेगवेनोमीटर से। इन अडल्ट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना है, 120, ठीक है, आपको मैंने अभी बताया सिस्टोलिक होता है आपका 120 और डायस्टोलिक होता है आपका 80, ठीक है। देन इन द फॉलोइंग विच सेंटेंस इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू नहीं है, बीपी इंक्रीज विद एज, बढ़ता है बिल्कुल ब्लड प्रेशर, ड्यूरिंग स्टैंडिंग पोजीशन द बीपी मोर इन मैन, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में भी बढ़ता है, वुमेन हैव लिटिल हाई बीपी देन मैन, राइट, मैन हैव लिटिल हाई बीपी देन वुमेन्स, रॉन्ग, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, इन अ अडल्ट इफ पेरिफेरियल रेजिस्टेंस इंक्रीज देन बीपी विल बी इंक्रीज, ठीक है, पेरिफेरियल रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा ही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 59 की हम बात करें आपका, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को आप क्या बोलते हैं, द प्रेशर विद इन द आर्टरीज ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है कंट्रैक्शन, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। देन हम बात करें आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर विद इन आर्टरीज ड्यूरिंग कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्वेश्चन नंबर 61, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द ब्लड प्रेशर, स्फेगवेनोमीटर, आपको भी मैंने बताया। देन क्वेश्चन नंबर 62, द फैक्टर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टेंशन एंड रिकॉइल ऑफ आर्टरीज ड्यूरिंग कार्डियक डायस्टोल एंड सिस्टोल इज इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरियल वाल्व्स। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर लें हम, व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट व्हाट इफेक्ट विल, जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो तब क्या ऑकर होता है अरोटा में, इट विल एक्सपेंड, ठीक है, वो अपना साइज बढ़ा लेता है। क्वेश्चन नंबर 64, द टिश्यू लेयर ऑफ ब्लड वेसल मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बीपी इज ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ट्यूनिका इंटीमिया आपको बताया सबसे इनर लेयर है, ट्यूनिका एडवेंटिया जो है आपकी सबसे आउटर लेयर है, और जो बीपी को मेंटेन करती है वो आपकी मिडिल वाली ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। आप एक बार फिर से इसको क्रॉस चेक कर लेना, गलत ना हो गई। क्वेश्चन नंबर 65, ड्यूरिंग ब्लड सप्लाई फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन हाईएस्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू, जब ब्लड सप्लाई होता है हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स के लिए तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहती है कि ब्लड कहाँ पर पहुँचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका ब्रेन में,
ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 66, बैरो रिसेप्टर आर रिलेटेड टू, बैरो रिसेप्टर जो है वो आपके किससे रिलेट करते हैं, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग हाइपरटेंशन विच कंपनसेटरी ब्लड मैकेनिज्म विल नॉट ऑकर, ठीक है। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन जब आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है उस टाइम पे आपका क्या होता है, कंपनसेटरी जो आपका ब्लड मैकेनिज्म है क्या ऑकर होता है, क्या ऑकर नहीं होता है, वो होता है डिक्रीज बैरो रिसेप्टर एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 68, हार्मोन आर्टेरियल न्यूट्रेटिक पेप्टाइड इज रिलीज्ड बाय हार्ट इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 69, पल्स इज फेल्ट is an artery wall due to contraction of left ventricles. Question number 70, action of arterial nutritic peptide hormone in human body is stimulates sodium and water loss from the kidney. Question number 71, in which of the following condition will not created hypertension, इनमें से कौन सी सिचुएशन है जो हाइपरटेंशन को क्रिएट नहीं करती है, वो है आपकी इंक्रीज बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी। देन क्वेश्चन नंबर हम 72 की बात कर लें, द राइट साइड ऑफ द हार्ट सप्लाइज ब्लड टू, राइट साइड जो है वो ब्लड सप्लाई कहाँ पर करती है, लंग्स के लिए, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 73, इन विच ऑर्डर ब्लड इज सप्लाइड बिटवीन हार्ट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी वेसल्स, सबसे पहले जो है आपका ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी में किस तरह से सप्लाई होता है, हार्ट से निकलेगा, देन आर्टरीज, देन आर्टरियोल्स, फिर कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स, फिर वेन्स, ठीक है। देन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 74, द आर्टरीज दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन आर्टरीज सप्लाइंग एन एरिया इज नोन एज एनास्टोमस इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 75, इन फॉलोइंग विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंड आर्टरी, ब्रांचेस फ्रॉम द सर्कुलस आर्टरीज इज द राइट आंसर। तो ये थे हमारे द ब्लड चैप्टर पर फर्स्ट वीडियो के 75 क्वेश्चंस। सेकंड वीडियो का पार्ट भी आपको जल्दी ही मिलेगा, ठीक है। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें। पहले टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो आप एक बार जाके ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू सो मच।